हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्लास 12th में है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं सततता और अवकलनीयता। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, दो चैप्टर होंगे, एक कंटिन्यूटी है और एक डिफरेंशिएबिलिटी है। कंटिन्यूस फंक्शन कब चेक करते हैं, कैसे मालूम पड़ता है? ग्राफ में क्या करते हैं, अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जिस पॉइंट पर नॉट डिफाइन होता है, x = a पर अगर हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम है तो वो ग्राफ उस जगह से छूट जाएगा। जब वो उस जगह से छूट जाएगा तो बोला जाएगा इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन ग्राफ का आपके कोर्स में है नहीं है। अब आते हैं मैथमेटिकली कैसे करते हैं। तो इसमें दो टाइप के सवाल होते हैं, एक तो ये होता है नॉट इक्वल्स टू का, x नॉट इक्वल्स टू a पर, और दूसरा होता है x ग्रेटर देन और लेस देन पर, x ग्रेटर देन a पर, x लेस देन b पर। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नॉट इक्वल्स टू के जितने भी केस पॉसिबल है, 3 है केस, तीनों ही मैं आपको बता दूंगा, फिर तीनों केस आपको लेस देन ग्रेटर देन के बता देंगे। अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन इससे। लेफ्ट हैंड माने वाम पक्ष, पिछला। कैसे करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू, जिस पर नॉट इक्वल्स टू लिखा है उसी पर ही माइनस का साइन लगाते हैं। लेफ्ट माने पिछला, इसलिए माइनस लगाते हैं। फिर यहाँ लिखा जाएगा x टेंड्स टू 0 और x को रिप्लेस कर देंगे 2 - h से। लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की जगह पुट कर देंगे 2 - h का स्क्वायर -4, 2 - h -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और ये -h 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। -h कॉमन ले लीजिए जिससे कि कैलकुलेशन में सुविधा रहेगी। -h जब ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका, प्लस का 4 माइनस का h, माइनस h से -h कैंसिल हो गया, और h की जगह रख देंगे हम 0, दैट इज 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी आपकी, RHL। लिमिट x टेंड्स टू, बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा, लेफ्ट में माइनस है, राइट में प्लस। लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को रिप्लेस कर देंगे 2 + h से। लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह लिख देंगे 2 + h का होल स्क्वायर -4, 2 + h -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। इसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और h कॉमन आके भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आप डायरेक्ट कर दें, आप कॉमन जरूर लेंगे। अब h की जगह 0 पुट कर देंगे, दैट इज 4, इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी दी हुई है आपकी, 4। फ्रॉम 1 2 3, हम 1 2 और 3 से क्या कह सकते हैं, LHL = RHL = ये आपने क्या निकाली, F2, तीनों ही इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2, यानी कि फलन कैसा है, सतत है, x = 2 पर। मैंने आपको जो बताया था उसमें मॉडुलस नहीं था, और इसमें क्या है, मॉडुलस। ठीक है, वो फंक्शन कैसा मैंने प्रूव किया था, कंटिन्यूअस का। तो अब ये मैं दूसरा टाइप का बताने जा रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, इसमें क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट है ना तो 0 माइनस, और फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h। फिर ये लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पर अब हम क्या रखेंगे, 0 - h, और यहाँ भी नीचे -h। और ये बात पहले से ही पता है कि मॉडुलस का जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा h, ये -h, इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो गई। अब हम दूसरी क्वेश्चन लेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करना था, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और फिर fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ लिखा जाएगा, ऊपर वाले में ही लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल्स टू लगा हुआ है, इक्वल्स टू h, और ये हो जाएगा लिमिट, मॉडुलस का है, पॉजिटिव भी है, इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन नंबर 2। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 कितना दिया है, 0। अब यहाँ देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही बराबर नहीं है, और हमने आपको क्या बताया था, अगर कोई दो भी बराबर नहीं होंगी तो हम कह देंगे डिसकंटिन्यूअस। पहला वाला क्वेश्चन कैसा था, कंटिन्यूअस।
ये कैसा है, क्या लिखा जाएगा, देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, यह फलन सतत नहीं है। हाँ, वो अब क्वेश्चन जो लिया जा रहा है आपका वो ट्रिग्नोमेट्री का। मैं अपने वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक लूँगा, एक जैसे सवालों को रिपीट नहीं करूँगा। हर क्वेश्चन आपको अलग टाइप का मिलेगा, जिससे कि आपको कम से कम देखना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल जाए। अभी सब नॉट इक्वल्स टू के ही ले रहा हूँ। ये टॉपिक जब इसके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तब ग्रेटर देन लेस देन के लेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे फिर हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, बिल्कुल सब में एक जैसी तरीका है लिखने का, f 0 माइनस एच, और यहाँ पर हम लगा देंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 और x को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच से, cos 0 माइनस एच। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, और cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा। ये बात हमें 10th से ही सिखा दी जाती है। तो ये क्या लिखा जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस साइन एच, और ये क्या हो जाएगा cos एच। अब h की जगह हम क्या लगा देंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 माइनस cos 0, साइन 0 0, ये -1 आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या लिया जाएगा RHL। RHL भी किस में लगेगी, इसी में ही लगेगी fx करके, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यानी कि x की जगह चूंकि 0 है तो सीधा का सीधा h लगा दिया जाएगा। अब h की लिमिट लगा देंगे साइन 0 माइनस cos 0, तो cos साइन 0 0 और cos 0 -1, यानी इसकी वैल्यू -1 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 कितना है -1, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब क्या होगा, क्लियरली फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस इंटरवल। जो क्वेश्चंस थे उसमें आपने देखा होगा हर एक में x इक्वल्स टू 0 दिया हुआ था, इसमें मतलब x इक्वल टू की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई थी, x इक्वल टू 5 था या जो भी है। इसमें x इक्वल्स टू की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उस इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, यानी कि अब की बार हमें सॉल्व करनी होगी। देखिए कैसे करते हैं, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 5, लेफ्ट हैंड लगाए माइनस करके लिखा जाएगा। हर एक सवाल को आप ध्यान से देखिए, तीनों में कोई ना कोई डिफरेंट है, हर एक में कोई ना कोई अंतर है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिखा है, लेफ्ट हैंड किस पे लिखा जाएगा, लेस देन लगाए इस पर। उन सवालों में क्या था, नॉट इक्वल्स टू था और इक्वल टू था, इक्वल टू की वैल्यू हमें पता ही थी। नॉट इक्वल टू पर ही हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी थी और नॉट इक्वल टू पे ही राइट हैंड। इसमें ग्रेटर देन पर राइट हैंड लिमिट, लेस देन लेफ्ट, लेस देन का मतलब लेफ्ट और ग्रेटर देन का मतलब राइट हैंड लिमिट। तो कैसे लिखेंगे फिर इसे हम, f ये किस में लगी जाएगी, ये लगेगी इसमें। तो यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, x को 5 माइनस एस से और 24, सीधा h की जगह 0 रख दीजिए। ये तो 11th में हमने सीखा था। सिंप्लीफाई कब करते हैं, जब 0/0 की फॉर्म होती है। यहाँ जब 0/0 की फॉर्म नहीं है तो आप h की जगह 0 जो भी लिमिट है वो लगा दीजिएगा। ये हो जाएगा 25, ये 24, दैट इज 1। अब नेक्स्ट चीज आती है RHL, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f5 प्लस h, और चूंकि ये ग्रेटर देन है तो ये कहाँ लगेगी, इस पर। तो क्या लिखा जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 और x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 5 प्लस s से, और h की जगह लगा देंगे 0। तो ये हो गया 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गई, 2 ये हो गई। अब निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वो किस पे निकाला जाएगा, f5 इस पर निकाला जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, 5 माइनस 4 दैट इज 1। 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से हम क्या कह सकते हैं, LHL
इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि किस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप खुद ही समझेंगे कि हमें किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। वो दिखाई देता है कि किस पॉइंट पर x की वैल्यू लेस देन दी है और किस पॉइंट पर ग्रेटर देन। जैसे इसमें 1 पर लेस देन भी दी है और ग्रेटर देन भी दी है, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस की जाएगी 1 पर, और 3 पर भी लेस देन दी है, 3 पर भी ग्रेटर देन दी है। इसका मतलब 3 पर भी करने पड़ेगी, आपको अपने आप ही 2 जगह करने पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में ये लिखा नहीं आया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट द पॉइंट, फलन की सततता चेक करिए, किस बिंदु पर पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट दिया है तो बात ही खत्म हो जाती है। अब इसको देखते हैं हम लोग, पहले एट x इक्वल टू 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, और फिर यहाँ लिखा जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस h, और 1 से कम पर इसकी वैल्यू कितनी है 3। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 1। अब f1 निकालेंगे, f1 कितना है वो भी 3। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो फिर यहाँ पर लिखा जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 से ग्रेटर पर इसकी वैल्यू कितनी है 4। फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 LHL इक्वल टू f1 नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब हम नाउ डिस्कस करेंगे इसको एट x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और यहाँ लिखा जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। 3 से कम पर इसकी वैल्यू कितनी है 4। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी हमारी 4। अब RHL कितनी है, यहाँ पर सीधा 5 आ रहा है, तो लिमिट लिखा तो जाएगा ही, लेकिन x3 प्लस fx लिमिट s टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, और 3 से बड़े पर इसकी वैल्यू है 5। तो अब हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होती तो हम फिर आगे कंटिन्यू करते RHL। इसका मतलब क्या हुआ, फलन डिसकंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 3, तो लिखा जाएगा फलन सतत है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा, मिलेगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, या हिंदी में फलन सतत है किस पर, π/2 पर। तो अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो निकालेंगे, करेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस ये fx लिमिट s टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h, और क्वेश्चन में पुट कर देंगे सीधा k टाइम cos π/2 माइनस h पाई माइनस 2 π/2 माइनस h। सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 k साइन h पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 k/2 और साइन h अपॉन h, ये 11th के से फार्मूले से इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, RHL भी निकालते हैं। RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब उसने कह दिया फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको RHL नहीं निकालनी थी, सीधा यहाँ पर हमें मालूम ही है f π/2 की वैल्यू कितनी है 3, तो हम यहाँ इसे इक्वेशन 1 कहेंगे, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन कैसा है, इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 k/2 इक्वल टू 3, ये दोनों बराबर कर देंगे हम, और भी चाह तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f π/2, तो k इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 6। ओके, दिस इज क्वेश्चन इज फिनिश। इस क्वेश्चन में क्या है, दो अननोन वेरिएबल है a और b,
ठीक है। इससे पहले वाले में क्या था, एक था तो वो हमने बता ही दिया। इसमें भी वो कहेंगे नहीं, कहेंगे आपसे जैसे कि 2 लेस देन इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो हमें किस किस पर डिस्कस करना है, 2 पर। वो क्या कहेंगे केवल आपसे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वो आपको देखना है किस पर है, तो किस पर कंटिन्यूअस माना जाएगा, 2 पर और 10 पर। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं ना। तो पहले हम लेंगे लिमिट x इक्वल टू 2 पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, क्या लिखा जाएगा, h टेंड्स टू f2 माइनस h। अब जाएंगे फंक्शन में, 2 से कम पर इसकी वैल्यू कितनी है, 5। अब इक्वल टू नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें भी 5 निकलेगी, हमें एक और इक्वेशन बनानी है ना, तो हम देखेंगे डिस्कस करेंगे RHL पर, क्यों, वो 2 ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर है, x टेंड्स टू 2 प्लस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a टाइम 2 प्लस h प्लस b, h की जगह 0 पुट कर देंगे 2a प्लस b। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। और संग संग यहाँ लिख देंगे सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। हिंदी में जानबूझ के नहीं लिखता हूँ, उसमें आपको दिक्कत होगी। हिंदी इसकी ये है कि लिए अतः स्पष्ट है कि फलन 2 पर सतत है, लिखने में भी दिक्कत होती है, थोड़ा सा इंग्लिश ही सही रहती है, आप कंफ्यूज ना हो। तो 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब किस पर डिस्कस करने का रहेगा, क्या, 10 पर। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, एट x इक्वल्स टू 10, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx, तो ये रहा आपका लेस देन 10 के लिए f10 माइनस h, और ये जो वैल्यू जाएगी लेस देन इस पर जाएगी a टाइम 10 माइनस h प्लस b। और लिमिट में ये बात बताई चुके हैं, जब तक 0/0 ना हो सीधी सीधी वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये सीधा हम रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 10a प्लस b, और ये क्वेश्चन नंबर हमारी हो गई 4। अब RHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx, और ये लिखा जाएगा h टेंड्स टू f10 प्लस h, इसमें कुछ है नहीं सॉल्व करने को, सीधा सीधा 21 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 LHL इक्वल्स टू RHL, 10a प्लस b इक्वल्स टू 21, ये इक्वेशन नंबर 6। अब ये इक्वेशन 3 और 6 को सॉल्व करेंगे, तो 2a प्लस b इक्वल्स टू 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, माइनस कर दिया 8 है, यहाँ आ गया 16, तो a की वैल्यू आ गई 2, इस a की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर लिख सकते हैं 3, तो 2 2 जा 4 प्लस b इक्वल्स टू 5, यहाँ रखा ना 2 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, b इक्वल्स टू 5 माइनस 4, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 1। दैट्स योर आंसर। इसी के साथ हमारे ये कंटिन्यूटी का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो डिफरेंशिएबिलिटी का होगा। थैंक यू वेरी मच।